गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्टडी विद सूर्या पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था आप लोगों का। पहले मैं वो कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ 9 को जो है आपका 9 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें जो है आपका ग्रुप ए का, ग्रुप जो ए है उसका जो टाइमिंग है वो सुबह में है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में है। और ग्रुप बी का जो टाइमिंग है वो सेकेंड सिटिंग है, ठीक है। ग्रुप बी का टाइमिंग है सेकेंड सिटिंग, ठीक है, लगभग आपका 1 या 2 बजे के आसपास। तो यानी कि फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा, सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी का। और ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होगा ना, ये 11 मार्च को होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिनका ग्रुप सी है उनका एग्ज़ाम 11 मार्च होगा, जिनका ग्रुप ए है और बी है उनका जो है 9 मार्च को एग्ज़ाम है। यानी पॉलिटिकल मैनर पेपर जिनका है, हिस्ट्री ऑनर्स वालों का, उनका एग्ज़ाम जो है वो 6 बजे जो है आपका सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है, ग्रुप बी में, ठीक है। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो जिनको डाउट वगैरह है तो वो 9 को भी जाकर एक बार देख लें, ठीक है। लेकिन जहाँ आपका जो रूटीन दिया है उसके हिसाब से बस यही है कि एमडीसी पेपर जो है ना, इसमें आप लोग खुद अपने मन से चुनते हो, इसलिए करके इसमें ग्रुप जो है फॉलो नहीं होगा। बाकी सब में ग्रुप फॉलो होगा, इसलिए करके आप लोग का मैनर एग्ज़ाम जो होगा वो 9 मार्च को होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन बता चुके हैं। और थोड़ा जो रह गया है 15 या 20 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आपका वीवीआई क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। आपको केवल उसका क्वेश्चन देंगे, आप उसका आंसर कहीं से भी कर लीजिए, थोड़ा सा भी देख करके जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए, यहाँ पे है कि कौन परंपरागत राजनीतिक चिंतक है। परंपरागत यानी कि आपका जो प्राचीन समय का हो गया, जैसे प्लेटो है, अरस्तु हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह किसने कहा था। तो स्वतंत्रता जो है ये क्या है, बंधनों का अभाव है, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, तो ये हॉब्स ने कहा था। किसने कहा था, हॉब्स ने। चलिए नेक्स्ट है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा से स्वतंत्रता की आशा को समाप्त कर दिया है, यह कथन जो है ये किसका है। तो ये कथन किसका है, तो ये बोसांके का जो है ये कथन है, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे कि द पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है। द पॉलिटिक्स कहा जाए या कहा जाए कि पॉलिटिक्स के जनक जो है, पॉल साइंस के या राजनीतिक शास्त्र के जो हैं जनक कौन हैं। जिस तरह से आपका हिस्ट्री का, इतिहास का जनक थे, ठीक है, हेरोडोटस, उसी तरह से जो है आपके पॉलिटिक्स के कौन है, तो ये हैं अरस्तु। तो याद रखना है, द पॉलिटिक्स नामक जो है बुक जो लिखा है, इसके रचयिता कौन है, अरस्तु हैं। साथ ही साथ ये जनक भी हैं। चलिए आगे देखिए, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। तो ये किसने कहा था, विलोबी ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी किसने लिखी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसने लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने लिखा है, ब्राइस ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, मार्क्स के द्वारा लिखा गया। इन्होंने ही जो है ना दास कैपिटल भी लिखा है, इन्होंने ही दास कैपिटल भी लिखा है, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, लीवर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एक लीवर जो है ना, ये लेटिन वर्ड का जो है ना, ये किससे लिया गया है, तो लेटिन भाषा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो असहयोग आंदोलन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको पता है, महात्मा गांधी से। हो सकता है इजी में पूछे तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखा। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखा, तो ये लिखा है लेनिन ने। किसने लिखा है, तो लेनिन ने लिखा है। चलिए, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति को बनाने तथा बांटने का अध्ययन करता है। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है लासवेल ने। किसने कहा है, लासवेल ने कहा है। चलिए आगे है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने मिल सकता है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह बंधनों से जकड़ा हुआ है। तो ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रूसो, अरस्तु, प्लेटो, ये सब परंपरागत जो है राजनीति के माने जाते हैं। चलिए आगे है, किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। तो किसके, ये किसने कहा है, सीले ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, तो ये जो है आपका सुपरेनस बोल सकते हैं, सुपर एनस
किससे हुआ है? तो सुपर एनस से हुआ है, ठीक है, सुपर एनस से हुआ है, ठीक है, तो याद रखना है। आगे है आपका क्या, जिसका मतलब क्या होता है? सुपर भी सुप्रीम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अभी बताइए, ये कौन है? अरस्तु हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार आपका इतिहास में पूछ लिया। इतिहास का जनक कौन है, तो हो सकता है आपका ये भी पूछ दे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से निकला है? तो किस भाषा से? तो याद रखना है कि डेमोक्रेसी जो है आपका ग्रीक भाषा से आया है। किससे आया है? ग्रीक भाषा से। पॉलिस वर्ड किससे आया है? तो पॉलिस जो है वो भी आपका किससे आया है? तो ग्रीक से आया है। किससे आया है? तो ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है, याद रखिएगा। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए किसने कहा है? तो लीकॉक ने कहा था। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है? राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है, ये किसने कहा है? लीकॉक ने कहा है। किसने कहा इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है? इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार, ये किसने कहा है? तो ये कहा है टी.एच. ग्रीन ने। किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने। फिर आपका क्वेश्चन क्या है? द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है ये किसने लिखा है? तो मैकाइवर ने लिखा है। किसने लिखा है? मैकाइवर ने लिखा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है? संप्रभुता। कौन होता है? संप्रभुता, याद रखना है। तो ये 20 क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू तो नहीं है, अब वन लाइनर क्वेश्चन है ये, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन में केवल आपको हम क्वेश्चन बता देंगे, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो उसको आप जो है कहीं से भी उसका आंसर आप कर लो, बस आप क्वेश्चन जान लो कि क्या है, क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर यदि बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए केवल आप जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से आएंगे। इसमें भी आपको हम वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ये आपका जो है 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब देखिए सबसे पहले यूनिट 1 में यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका जैसे है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए आगे देखिए, राज्य की उत्पत्ति की समझौता सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम में करना क्या है, एक राज्य की उत्पत्ति वाला याद कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मिलाकर लिख देना है। देखिए चूंकि आप यूजी में हो तो यूजी में कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन को कैसे क्या करना है, आप बस एक टाइप का जो सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको याद करो और उसी को आपको क्या करना, लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी हो लॉन्ग बनाने के लिए आपको सबको मिक्स करके ही लिखना पड़ेगा। तो याद रखना है कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी और ऐतिहासिक सिद्धांत आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसी से रिलेट करके जो है यदि मान लीजिए आपका राज्य की उत्पत्ति से कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर उसी से करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंड यूनिट में सत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के वर्णन करें। तो सत्ता का आप एक क्वेश्चन कर लेंगे, साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप शक्ति की भी कर लेंगे, ठीक है। शक्ति को परिभाषित करें कि इनके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसी से आपका 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। जिस यूनिट से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा उससे आपका जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। याद रखिएगा, जिस यूनिट से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया उससे 15 मार्क्स नहीं आएगा, और जिस यूनिट से 15 मार्क्स पूछ लिया उसमें आपका 5 मार्क्स का नहीं आएगा। तो इसमें जो आप लॉन्ग कर रहे हैं इसी से आपका 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, जैसे कि सत्ता से आप क्या समझते हैं, बहुलवाद क्या है, ये सब आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए देखिए, सत्ता को परिभाषित करें, शक्ति के साथ इसके संबंध की विवेचना करें। सत्ता और शक्ति क्या है आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या है, थर्ड यूनिट में यदि देखें तो थर्ड यूनिट में आपका संप्रभुता की बहुलवादी धारणा की आलोचनात्मक समीक्षा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना है, ठीक है। जितना भी हम इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी वीवीआई बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसको अच्छे से करना है क्योंकि उसके बहुत चांसेस हैं। आगे है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की का जो है परीक्षण करें। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का परीक्षण करें। जो जो क्वेश्चन बता रहे इसको आप स्क्रीनशॉट लो, और इसका जो है ना आंसर कहीं भी आप जिससे भी कर रहे हो, बुक से, चैट जीपीटी से, जीमिनी से, जिससे भी करना है आप इसका आंसर निकाल लो अपने ऑनवर्ड में, और उसको आप एक बार ज़रूर देख कर जाओ, आपका यही आंसर आएगा। इसका हम आंसर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसका आंसर लॉन्ग है तो बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता। अभी के टाइम में आपको केवल क्वेश्चन जानना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बस उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे लड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता परिभाषित करें। स्वतंत्रता
परिभाषित करें, साथ ही स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, समाज में स्वतंत्रता धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी, इस कथन की पुष्टि करिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है आपका क्या, समानता की अवधारणा को स्पष्ट करें, विभिन्न प्रकारों की व्याख्या भी करें। ठीक है, तो समानता की क्या अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है, साथ ही साथ उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए 5वां यूनिट में है आपका क्या, न्याय की अवधारणा पर एक निबंध लिखें। देखिए न्याय वाला क्वेश्चन ये आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, और या तो आपके 15 मार्क्स में आ सकता है। तो न्याय वाला क्वेश्चन एक जरूर आएगा, आप इसको जरूर देखें। चलिए आगे क्या है, न्याय की अवधारणा से क्या समझते हैं, बस एक क्वेश्चन इसका न्याय वाला कर लीजिए, आपका उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। लास्ट यूनिट है ये आपका, छठा यूनिट है, इससे आपका क्वेश्चन जो आ सकता है वो क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, उदारवादी लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं क्या है ये बताइए। ठीक है, अगला क्या है कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, विवेचना करें, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्सवादी अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो बस आपको ये 17 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें से आप एक एक क्वेश्चन जो एक एक जैसा है क्वेश्चन उसको छोड़ करके, जैसे आपको हम इसमें बता दें तो जरा आप ध्यान देंगे, यदि इसमें देखें तो राज्य की उत्पत्ति वाले में आप जो है ये कर लीजिएगा, हम जहाँ जहाँ वीवीआई क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखें इसमें जो है आप 2 क्वेश्चन कर लें। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन भी है आपका, वीवीआई क्वेश्चन है, और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों को देख लें जरूर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आप ये क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है आप स्वतंत्रता की परिभाषा करें, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। दूसरा आपका समाज में स्वतंत्रता धनात्मक भी ऋणात्मक भी है, इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, और लास्ट आपका ये, तो ये दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लें आप, एक ये और एक आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप करके जाएं, आपका जो है ना 75 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, जिसमें 5 मार्क्स का 1 लाइनर, फिर 2 मार्क्स का जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा आपका 60 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 6 में से लिखना होगा। इसमें अब जो नया वाला आया है इसमें 3 में से 2 लिखना है, इसमें आपको 6 में से 4 लिखना है, इसमें पाँचों क्या है आपका कंपलसरी है। तो इसी के साथ जो है उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, और एक ये डेमोक्रेसी वाला में वीवीआई लगा हुआ है, इसमें भी आप एक ये देख लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आप लोग को वेल विशेस, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ गुड डे।